خوश आमदीद। आज हम कदीम मटीरिया मेडिका के एक ऐसे हिस्से पर रोशनी डालने वाले हैं जो हमारे बावर्ची खानों में आम मिलता है, मगर इसकी तिब्बी अहमियत किसी खजाने से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं काले जीरे की, जिसे ब्लैक क्यूमिन भी कहा जाता है। ये सदियों पर मुहित तिब्बी तजुर्बात का एक अनमोल निचोड़ है। इस तहकीकी सफर में हम सबसे पहले काले जीरे की बुनियादी पहचान देखेंगे, फिर यूनानी तिब में इसकी हैसियत, इसके मुख्तलिफ फ़वाइद और इसके अंदर छुपे कीमियाई अज्जा का जायजा लेंगे, और आखिर में बात होगी इसकी सही मिकदार और एहतियाती तदाबीर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं काले जीरे के तारुफ से। साइंस की दुनिया में इस पौधे को कैरम कार्वी कहते हैं और इसका ताल्लुक एपीसिए खानदान से है। आम बोलचाल में इसे कामून अस्वद, काला जीरा और ब्लैक करावे जैसे नामों से जाना जाता है। ये मुख्तलिफ नाम इस बात का सबूत हैं कि दुनिया भर में कितना मकबूल है। अब यहाँ एक दिलचस्प फ़र्क सामने आता है। आम सफ़ेद जीरे के मुकाबले में काला जीरा रंगत में काफ़ी स्याह, जायके में थोड़ा चरपरा और महक में कहीं ज़्यादा खुशगवार होता है। इसके असरात इतने कवी होते हैं कि इसे किरमान कमूनी का एक मखसूस लक़ब दिया गया है। लेकिन ये ताकतवर बीज आता कहाँ से है? बुनियादी तौर पर इसकी काश्त अफ़गानिस्तान और कश्मीर की वादियों में होती है। वहाँ की मखसूस आबो हवा ही दरअसल इसमें ऐसी बेहतरीन खुसूसियात पैदा करती है। आइए अब रुख करते हैं यूनानी तिब की तरफ और देखते हैं कि वहाँ इसकी क्या हैसियत है। यूनानी तिब में किसी भी जड़ी बूटी को समझने के लिए मिजाज का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। काले जीरे का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क माना जाता है, और सच पूछिए तो इसकी यही गर्मी और खुश्की इसके तमाम इलाजी फ़वाइद की असल बुनियाद बनती है। इसका सबसे ख़ास फ़ायदा, जिसे नफ़े ख़ास कहते हैं, वो है इसका कसीर रिया होना। आसान लफ्ज़ों में समझे तो ये मैदे और आंतों से गैस और हवा को खारिज करने में अपना सानी नहीं रखता। अब ज़रा इसके अमली फ़वाइद यानी अफ़आल और इस्तेमालात पर रोशनी डालते हैं। यहाँ कदीम तिब और आज की साइंस का मिलाप देखिए। ये मुक़व्वी मैदा है, इसलिए बदहज़मी यानी डिस्पेप्सिया के इलाज में निहायत मुफीद है। ये मुहल्लिल है, यानी सूजन और इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, इसलिए बच्चेदानी या पिस्तान के वरम में इसका इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, गैस और फ्लैटुलेंस के खिलाफ ये एक ज़बरदस्त हथियार है। इस छोटे से बीज के फ़वाइद यहाँ ख़त्म नहीं होते। हिचकी रोकने से लेकर दस्त और मड़ोड़ ठीक करने तक इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आँख की एक बीमारी जिसे नखूना या पिठेरिजियम कहते हैं, उसके इलाज में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है ना हैरत की बात। मज़ीद ये कि ये जिस्म में मुदीर बाउल व हैज़ का काम करता है, यानी पेशाब और हैज़ के निज़ाम को बेहतर बनाता है, बलगम को निकालने में मदद करता है और जली होने की वजह से अंदरूनी आज़ा की सफाई भी करता है। ये दरअसल जिस्म के लिए एक मुकम्मल इंटरनल क्लेंजर का किरदार अदा करता है। लेकिन आखिर इस सब के पीछे साइंस क्या है? आइए इसकी कीमियाई साख्त पर गौर करते हैं। यहाँ ज़हन में एक सवाल उभरता है कि आखिर इस मामूली से दिखने वाले स्याह बीज में ऐसी कौन सी मख्फी ताकत है जो इसे इतना अहम बनाती है? जब हम इसकी नबाती कीमिया यानी बोटैनिकल केमिस्ट्री को समझते हैं तो राज खुलता है। इसके अंदर कार्बीन, साइमोलाइन, कार्बन और कैर्विनॉल जैसे अनोखे मुरक्कबात पाए जाते हैं। साथ ही इसमें म्यूसिलेजेस, मुख्तलिफ विटामिन्स, माइसिन और लिमोनिन भी शामिल हैं। इन्हीं मखसूस अज्जा का परफेक्ट बैलेंस ही वो जादू है जो इसके तमाम तिब्बी फ़वाइद को मुमकिन बनाता है। अब आते हैं इस तहकीकी सफ़र के आखिरी हिस्से की तरफ, मिक़दार और एहतियाती तदाबीर। इसे इस्तेमाल करने के 3 बुनियादी असूल हैं। पहला, मिक़दार खुराक, जो कि सिर्फ 3 से 5 माशा होनी चाहिए। दूसरा कदम है इसकी इस्लाह, यानी इसके किसी भी मुज़िर असर से बचने के लिए समागे अरबी का इस्तेमाल ज़रूरी समझा जाता है। और तीसरा ये कि अगर काला ज़ीरा दस्तयाब ना हो तो बदल के तौर पर सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस्लाह या करेक्टिव की ज़रूरत पड़ती क्यों है? इसकी वजह इसका एक मुज़िर असर है, जिसे यूनानी तिब में मुहज़्ज़िल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हद से ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म को दुबला और कमज़ोर कर सकता है, इसलिए इसकी सही मिकदार को लेकर एहतियात बेहद लाजमी है। तिब्बी यूनानी में ऐसी कई मशहूर अद्वियात हैं जिनकी जान ये काला जीरा ही है। इनमें जवारिश कमूनी और अर्के ज़ीरा सबसे नुमायाँ हैं, जो हज़मे के हर तरह के मसाइल के लिए अरसे से बेहद मकबूल मानी जाती हैं। तो ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, अफ़गानिस्तान और कश्मीर की वादियों से आने वाला ये छोटा सा बीज किस खूबसूरती से कदीम तिब्बी शऊर और आज की जदीद केमिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है।
کیسے یہ صدیوں سے گیس اور ہضمے کے مسائل کو ٹھیک کر کے انسانی صحت کی حفاظت کر رہا ہے۔ واقعی قدرت کی ان معمولی سی چیزوں میں کتنے بڑے راز چھپے ہیں۔ اس دلچسپ تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔